ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का यह विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज रविवार का दिन और आज हमने इस विशेष वेबिनार में एक विशेष टॉपिक विषय भी विशेष रखा है। विषय है योग एक कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है हम सब ने सुना है, जानते हैं। कल्प वृक्ष हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। कल्प वृक्ष से जो भी मांगा जाता है वो सारी इच्छाएं हमारी पूरी होती है। तो योग को कल्प वृक्ष के साथ तुलना किस तरह से की जाए तो आज हम जानेंगे। हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति योग से कैसे हो सकती है। कल्प वृक्ष से हम कुछ मांगते हैं, कोई इच्छा हमारी होती है तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। बिना विश्वास के कोई काम नहीं हो सकता। श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। इसी तरह योग के प्रति भी अपने अगर श्रद्धा रहेगी, विश्वास रहेगा तो हम हर तरह से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर दृष्टि से हम स्वस्थ रह सकेंगे और हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमें योग से मिल सकेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे अलका जी सांकला हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं अलका जी से निवेदन कर रहा हूँ, आज आप अपना सेशन प्रारंभ करें। अलका के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी को नम्र निवेदन है कि सभी को प्रार्थना में जुड़ना है, तो सभी अपने आपको प्रार्थना में जोड़े। ओंकार की प्रार्थना आपको सबको पता है, रोज हमें 5 दिन ओंकार करना है। तो ओंकार को कंसंट्रेट करते हुए मेरे पीछे पीछे एक लाइन आप बोलेंगे। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं ऐसी कोई भी पोजीशन ले ले। अगर बैठ नहीं सकते तो चेयर पे भी बैठे, सोफा पे बैठे, कहीं भी बैठे, परंतु कंफर्टेबल बैठे। हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा अथवा अथवा वीतराग मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। श्वास मन, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ तन्मयता से प्रार्थना करें। एक एक लाइन मेरे पीछे बोले। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
नमो नमः। आनंद शांति की अनुभूति के साथ धीरे से आंखें खोले, दोनों हाथ को रब करे, तलवों को रब कीजिए, इतना रब कीजिए गर्माहट महसूस करे, फील करे कितनी हाथ में गर्माहट है। और धीरे से दोनों आंखों के संपुट करके आंखों पे रखे और अंदर आंखों को थोड़ा मॉलिश होने दो, मसाज होने दो। और उसके बाद आंखें टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे। धीरे से हाथ नीचे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। चलिए आज के विषय की ओर डायरेक्ट चलते हैं। सबको अनम्यूट कर दीजिए। बात तो सबसे ही करेंगे हम लोग, क्यों? बात तो सबसे करनी है। तो आज हम देख रहे हैं सामने, क्या देख रहे हैं? सब एक बार देख लीजिए सामने, फिर आपसे बात करके उसको मैं वापस स्टार्ट करूंगी। चलिए बताइए आज का विषय क्या है। बात करें पहले 5 मिनट सभी। सबको अनम्यूट ऑप्शन दीजिए आनंद भाई जी। योगासन एक यस, योग के बारे में, योग प्राणायाम आसन। ठीक। अभी ये बताइए कि आप इस बात को एग्री हो कि योग एक कल्प वृक्ष है? यस मैम। यस यस मैम, यस मैम। पर मुझे यस मैम से नहीं चलेगा, फिर मैं आपके पूछूंगी कैसे, बताओ। कल्पवृक्ष है तो आप बैठ गए और बोले कि चलो दे दे, खाना दे दे मुझे, तो वो देगा क्या? कल्पवृक्ष तो वो होता है बैठ के बोलेंगे नहीं, करना फिर पड़ेगा, करना पड़ता मैडम। तो क्या बोलेंगे? और कल्पवृक्ष, तो कल्पवृक्ष क्या देने वाला है बताइए आपको? सुदृढ़ शरीर, क्या मन की देने? प्रसन्नता, मन की यस, और प्रसन्नता, सदृढ़ शरीर, निरोगी काया यानी निरोगी शरीर। यस, यस, वेरी गुड। और बताइए। यस सुनील भैया, और क्या देगा कल योग? कल वृक्ष जो है अलका दीदी, जैसे जैसे हम लोग अपना अपना एफर्ट करेंगे उसके अंदर अड़चन नहीं डालेगा, उसके अंदर सहायक बनेगा। हमें आत्मा के अंदर वेरी भी, गुड। शरीर भी, सांसारिक भी कल्प वृक्ष हमें आशीर्वाद देके हमारी जो एफर्ट्स है, उसके हिसाब से दे सकते दैट्स ग्रेट हैं, ऐसा वन। मुझे ओके, वेरी गुड, थैंक यू। भाग्यश्री जी वीडियो ऑन कर दीजिए। और कोई बता सकता है तो चलिए, नहीं तो हम सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। जितना करेंगे मैडम उतना पाएंगे। यस डेफिनेटली, दैट इज द करेक्ट थिंग। जो करोगे, वो जो बीज बोगे वही फल पाओगे। तो कल्पवृक्ष का भी यही है। तो चलिए हम विषय की ओर मुड़ते हैं। तो मेन विषय है आज योग, पतंजलि योग है। हम अष्टांग योग पे बात करने वाले हैं। योग तो बहुत प्रकार के, पर हमें बात करने हठ योग है, घेरण संहिता है, परंतु आज का हमारा विषय है वो अष्टांग योग पे है। तो योग सूत्र में 6 दर्शन है। ये 6 दर्शन है, उसमें से हमारा ये जो है पतंजलि योग, जिसे अष्टांग योग से नामा जाता है, वो पतंजलि ऋषि ने लिखा हुआ है। ये इतना पहले क्या था कि योग किसने कहा? कोई कहते थे कि शिव ने कहा, कोई कहते कि सूर्य ने पहली बार कहा, कोई कहते कि हिरण्यगर्भ है वही उनके रचयिता है, वगैरह वगैरह। तो अलग अलग प्रकार के योग जो इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था इतिहास में, यहाँ वहां, उसको लेके सुव्यवस्थित एक ग्रंथ बनाया, वो पतंजलि ने बनाया है। उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत ध्यान, जैसे महाप्रज्ञ जी ने अपने ऊपर सारे प्रयोग किए, 12 वर्ष प्रयोग किए और फिर प्रेक्षा ध्यान प्रस्तुत किया, वैसे पतंजलि ने बहुत तपस्या की, अनंत काल से तपस्या की, अनंत ध्यान किया। और इस सब में से उन्होंने तर्क संबंध ऐसा सैद्धांतिक आधार पर जो प्रस्तुत किया, वो पतंजल है। टोटल 195 सूत्र है पतंजल ग्रंथ में, 195 सूत्र है। ये भारतीय ये सबसे अनूठा है, ये बहुत अनूठा माना जाता है। इसका कारण, इनका वैशिष्ट्य है कि एक सूत्र और न्यूनतम शब्द,
कम से कम शब्दों में इतना गाढ़ा अर्थ बताया कि उनके एक सूत्र पे ग्रंथ तैयार होते हैं लोगों के। एक सूत्र की एक लाइन पे लोग एक एक ग्रंथ लिखते हैं, इतना ज्ञान पतंजलि ने दिया है। ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग में 8 अलग 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 बातें हमको सिखाइए, बताइए कि जो पूरी तरह 8 अंग अगर समझ जाएंगे हम, 8 अंग का हम अगर समायोजन कराएंगे और जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही जीवन की जितनी भी समस्या है, जितना भी सब कुछ है, ये सब निकल जाएगा। योग सूत्र 2 शब्दों से बना है, योग और सूत्र। योग मतलब हमने जाना है कि जोड़ना, और सूत्र मतलब धागा। तो ऐसे ये सूत्र में एक एक धागे से सबको जोड़ा है, एक एक सूत्र एक को जोड़ता है, पीछे का सूत्र आगे को जोड़ता है। अर्थ योगा अनुशासन मतलब पहला अर्थ लेते हैं, फिर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इस तरह ये जुड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार योग, अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें बहुत कुछ जानना है। 8 अष्टांग आज पूरे नहीं होंगे, खाली मैं इंट्रोडक्शन करूंगी। हम एक एक अंग पे एक एक एपिसोड लेना पड़ेगा। तो ये अष्टांग का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, योग का मुख्य उद्देश्य बताइए। लिख सकते हो, एडिट में, राइटिंग में लिख सकते कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। हम तो बहुत सालों से योग कर रहे हैं, सबको जानते हैं, पर अंतिम लक्ष्य क्या है? साधना। यस, साधना अपनी। नहीं केवल साधना किया, पर अंत क्या चाहिए? साधना तो करनी है, 8 अंग पे साधना करनी है, परंतु किस उद्देश्य से साधना करनी है, क्या पाना है आपको? पहले भेद विज्ञान शांति योग से निरोग। आगे ये तो साइड इफेक्ट्स है। शांति, आनंद की अनुभूति, परमात्मा, ये साइड इफेक्ट है। दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं ना, वैसे योगा के ये साइड इफेक्ट है, आनंद की अनुभूति। पर अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, बोलिए। चलिए, कोई एक बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो हम तो आगे चलेंगे ही। तो मेन उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है कैवल्य प्राप्त करना, कैवल्य मोक्ष प्राप्त करना, सबसे एंड। ये अवस्था मनुष्य को क्या करेगा, अपने आप सारे दुखों से, सारे पीड़ाओं से वहां पहुंचेंगे, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। परंतु उसके लिए शुरुआत क्या है कि मुख्य है एकाग्रता। एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट होगे, उसी में विलीन हो जाओगे, एक का हो जाओगे, आत्मा को परमात्मा से जोड़ोगे, बिंदु को सिंधु को जोड़ेंगे, तो ये क्रिया साध्य हो जाएगी। क्योंकि पिंडित ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी तो पिंडी, जे ये पंच तत्वों में छुपा है वही हमारे शरीर में है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एकाग्र होना सीखना है। और इसीलिए पतंजलि ने सबसे पहले क्या बताया, योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग से क्या करना है कि चित्त की जो वृत्तियां है उसका निरोध करना है। अब वृत्तियां कौन सी है बताइए, पतंजलि ये सब बताया। वृत्तियां कौन सी होती है, कौन सी वृत्तियां होती है मनुष्य में, कौन सी वृत्तियां होती है? चित्त वृत्ति निरोधाः। चलिए, इसमें चंचलता। ज्यादा डीप में नहीं है? चंचलता बहुत होती है। बहुत सारे। अभी इस पर क्या करेंगे, हमारा यस, अपन नेक्स्ट क्लास में पूरी एक एक वृत्ति को जानेंगे। 5 वृत्ति है, वो सब वृत्ति को डालेंगे हम। तो वो कौन सी वृत्ति है हम सब जानते हैं इस अच्छी तरह से, ये सब हमें डिस्टर्ब करने वाली है। तो हमें क्या करते करते राग द्वेष, ये सब अज्ञान, ये सब है ना हमें करने वाली है। तो हमें आगे क्लास में ये डिटेल में जाना है, पर इतना समझना है कि पहला चित्त वृत्ति का निरोध करना है। और अष्टांग योग को दूसरा एक नाम है, कोई जानता है वो नाम क्या है अष्टांग योग का? पतंजलि के योग का एक और नाम है। यस, नहीं जानते हैं तो उसका नाम है राजयोग। राजयोग के नाम से भी पतंजलि का योग जाना जाता है, शाही योग। तो ये राजयोग भी पतंजलि योग को कहते हैं। ये हठ योग से अलग है। और इसमें क्या है मुख्य, अपना जो माइंड है, मन है ना, मन, हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन करते, वैसे अष्टांग योग में क्या किया है मालूम है, माइंड मैनेजमेंट किया है, मन का मैनेजमेंट करना है। मन का माइंड मैनेज करना है, मन को कैसे संस्कारित करना है, एकाग्रता कैसे करनी है, मन का प्रबंध कैसा करना है, और कैवल्य प्राप्त करने तक कैसे जाना है, ये सब पूरा बताया है। और ये जो बताया है, ये किस तरह बताया है हमें, अष्टांग योग में बताया है। कौन से अंग में? अष्टांग योग। तो 8 अंग सब जानते नहीं होंगे, तो मैं डायरेक्ट ही बता देती हूँ, क्योंकि टाइम बातों में जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा।
ये देख लीजिए, ये देखिए, पहला सबसे पहले दो है, पहला है यम और नियम। देखिए अष्टांग योग में पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा और सातवां ध्यान और आठवां है समाधि। तो पहले जो 6 अंग है, ये 6 अंग साधना के अंग है। पहले 6 अंग है साधना। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यम नियम का पालन करना पड़ेगा। अब बताइए कि आप बोलेंगे यम क्या होता है, नियम क्या होता है, ये सब हमको जानना पड़ेगा। तो हम शॉर्ट में जान के इस पर एक एक क्लास लेनी पड़ेगी। यम, यम मतलब क्या है आपको पता है, यम क्या होते हैं? तो मुझे लगता है लोग वैसे थोड़ा बहुत तो जानते हैं यम क्या होते हैं। तो कोई बता सकेगा कि यम क्या होते हैं? यम होते हैं, ये एक कार्य से संस्कार होते हैं, संस्कार। अच्छा, संस्कार होते हैं। यस, कौन बोल रहा है बताइए? मैं ही बोल रही थी, सुचेता ही। हाँ बोलो। नहीं, वही यानी कार्य असर ऐसे मैं बोल रही थी, यानी अपने इसमें नहीं लेने का अभी ऐसे। नहीं, वैसे वैसे नहीं बताएंगे। यम ये सोशोलॉजी है, समाज के साथ कैसे रहना है। शॉर्ट में इतना, नेक्स्ट टाइम में एक एक पीरियड अहिंसा क्या है सत्य। देखो हम लोगों के साथ अहिंसा से रहे, मतलब किसी को शब्द से ना दुखाए, किसी को ना मारे, किसी के साथ हिंसा ना करे, ये समाज का नियम हो गया। सत्य बोले, लोगों के साथ रहेंगे तो स्वस्थ सत्य ही बोलना है, हंसते ही, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य मतलब अपने ही पत्नी के सिवाय दूसरे किसी से कुछ नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, सारा इकट्ठा करते रहोगे कि दुनिया को क्या मिलेगा, तो हमें अपरिग्रह भी करना है। तो ये पहला सारा जो है ना वो सोशोलॉजी है, सॉरी पहला है वो सोशोलॉजी है। एक पहला सोशोलॉजी है, दूसरा है नियम है, 5 नियम है। कौन से नियम है 5? तो हम नियम को समझेंगे तो 5 नियम है, ये सब खुद के लिए है, अपने लिए नियम है। तो ये क्या है, मन के लिए, ये साइकोलॉजी है, ये पूरी साइकोलॉजी है, दूसरी साइकोलॉजी है। दूसरा है शौच। शौच यानी हमारा शरीर है वो शारीरिक स्वच्छता, मानसिक सुदृढ़ता होनी चाहिए, मानसिक शुद्धता होनी चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना, इससे अपने ही अंदर विकार पैदा होते हैं। दूसरा संतोष से रहना है। तीसरा तप करना है, अपने को आत्म संयम करना है। और लास्ट है स्वाध्याय, चौथा है स्वाध्याय। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे अच्छे लोगों को संतों के व्याख्यान सुनना है, आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना है। और 5वां है वो है लास्ट वाला है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, तो हमें परमेश्वर की चरणे में विलीन होना चाहिए। तो इस प्रकार पहला हो गया यम, ये सोशोलॉजी, दूसरा हुआ नियम, वो होगा साइकोलॉजी, और तीसरा आसन। तो अलग अलग आसन करेंगे, अलग अलग मुद्रा करेंगे तो ये आनंद देंगे। पहला उन्होंने सूत्र बताया स्थिर सुखम आसनम। देखो इतना बड़ा आसन, लोग आसनों पे एक एक किताबें लिख रहे हैं, हजारों मुझे लगता है हजारों पुस्तकें आपको आसन पर मिलेगी, पर पतंजलि ने केवल 3 सूत्र बताए, ओनली 3 सूत्र। देखो कम से कम शब्दों में कितनी बड़ी बात है कि कम से कम शब्द में उन्होंने बताया है। ये सूत्र मैं अभी नहीं बताऊंगी, हम बाद में करते जाएंगे। तो सेकंड है, ये सारा शरीर शास्त्र है, तो आसन समझने तो शरीर का शास्त्र समझना जरूरी है, और आज हम ज्यादा से ज्यादा शरीर शास्त्र पर बात करेंगे। चौथा है प्राणायाम। तो प्राणायाम हम सब जानते हैं कि श्वास लेना और छोड़ना, और पतंजलि ने पूरक, रेचक, कुंभक इन शब्द को यूज नहीं किया है, उन्होंने केवल श्वास प्रश्वास इतना ही कहा है। तो श्वास लेना, श्वास छोड़ना और श्वास रोकने की प्रतिक्रिया, इनके बारे में। और चौथा कुछ भी ना करते जो होता है वो प्रक्रियाओं के बारे में बताया। और आगे का है 5वां है वो प्रत्याहार, वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार क्या है? ये प्रत्याहार है अपने इंद्रिय है, यही हमारा काबू लेते हैं, सारे इंद्रियों की ओर हम आकर्षित होते हैं, सब इंद्रियों की ओर। कुछ सुगंध आ गई, हाँ कब खाऊंगा, कुछ आंखों ने देखा, ओ ये खरीदी करना है, मुझे कब मिलेगा, कितना अच्छा लग रहा है, मेरे पास तो है ही नहीं, बस आंखें अपना काम करती रहेंगी। इस तरह ये सारे आंखों पर अपने को क्या करना है,
अपने अंदर खींचना है, ध्यान उसके विषयों से वापस खींचना है, अनासक्ति उत्पन्न करना है, बिल्कुल कछुए के भांति जो अपने पैर अंदर समेट लेता है, वैसे प्रत्याहार में हमें क्या करना है, ये सब करना है। और ये जो है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चार जो है ना, ये चार है बहिरांग है, ये चार बहिरांग है। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है। तो अष्टांग में पहले चार है वो बहिरंग है, दूसरे तीन है वो अंतरंग है, और प्रत्याहार है वो उनको जोड़ने का एक सेतु है। प्रत्याहार उनको जोड़ने का सेतु है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रत्याहार जोड़ने का सेतु है। तो इस प्रकार हमें प्रत्याहार का दरवाजा, तो इसका है ना एक बहुत सुंदर चित्र मैंने पहले एक बार बताया था, आप लोगों को याद है क्या? किसी को मैंने अष्टांग का एक चित्र बताया था, किसी को याद आ रहा है क्या? मैंने एक क्लास में बताया था, पूरा चित्र का वर्णन किया था मैंने। नेक्स्ट टाइम मैं चित्र बताऊंगी करके, पर अभी शॉर्ट में मैं बताऊंगी आपको, तो आपको पता चलेगा कि पहले चार अंग है ये हमारे डे टू डे जीवन के लिए उपयोगी, यानी समाज शास्त्र, यानी समाज से कैसे रिलेशन रखना है। दूसरा है वो अपने को मन के साइकोलॉजी कैसी करनी है। तीसरे शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। और चौथा आ गया अपने आप को कैसे इस तरह अंदर लेना है। ये सब प्रत्याहार तक हम पहुंचे हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो आप लोगों को पता है, याद है किसी को? आनंद भाई जी मैंने एक चित्र दिखाया था, सबको बताया था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ आपको कि ये चित्र क्या था। तो देखिए मैंने बोला था यात्रा होती है, एक जत्रा भरती है ना, यात्रा, मेला होता है, मेला, मेले का चित्र मैंने बताया था कि एक मेला होता है, लोग मेले में जाते हैं, तो एक क्या होता है, कंपाउंड होता है, ऐसा कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड बनाते हैं, उसके अंदर मेले का सारा चलता है। ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड की जो लाइन होती है पीछे से बाहर से आउटलाइन, कंपाउंड की जो बाहर से लाइन होती है, ये एक साइड से यम है और एक साइड से नियम है। तो ये जो जत्रा माला की कंपाउंड है, ये है यम नियम। तो हमें यम नियम का पालन करते हुए जत्रा में जाना है। जत्रा यात्रा मतलब वहां भगवान बैठा है और हमें भगवान के दर्शन करने हैं। तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है, तो हम यम नियम का पालन करके अंदर आ गए। जत्रा में जाते तो क्या होता है, चारों तरफ खिलौनों के दुकान होते, कपड़ों के दुकान, गहनों के दुकान, फ्रूट्स के दुकान, खाने के दुकान, चारों तरफ। और हम क्या करते हैं, भगवान बाद में, पहले सारे खिलौने में उलझे रहते हैं, राइट। ये सारे खिलौने मतलब आसन है, खिलौने मतलब क्या है, आसन है, समझो। हम लोग आसन में उलझे रहते हैं, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। भगवान का दर्शन करना है तो आगे जाना चाहिए ना, तो हम आगे जाते ही नहीं। तो आगे क्या है, 8 स्टेप है, 8 स्टेप है, 8 स्टेप चढ़ के जाओगे तब भगवान का दरवाजा तक पहुंचोगे। तो ये 8 यम नियम है, कर पालन किए। आसन, अब आसन को क्या करो कि आसन को छोड़ दो, थोड़ा आसन करो, जितना जरूरी उतना, आवश्यक उतना, और फिर प्राणायाम करो, प्राणायाम मुख्य। तो ये 8 प्राणायाम है। नेक्स्ट टाइम अपना प्राणायाम का कल विषय आएगा ही, कल अपन प्राणायाम पे बात करेंगे, क्योंकि प्राण को बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो ये 8 प्राणायाम करके आप लोग चढ़ोगे तो दरवाजा आएगा, और ये दरवाजा बंद रहेगा। ये प्रत्याहार का दरवाजा है, ये प्रत्याहार है। ये कौन सा दरवाजा है, प्रत्याहार का दरवाजा है। और ये प्रत्याहार मतलब 5 इंद्रिय है, ये आपको अटका रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे। आंख बोलता है ये देख, मुंह बोलता है ये खा, खिलौने ले ले, एक बोलता है ज्वेलरी ले ले, एक बोलता है कितना अच्छा स्वाद आ रहा था, पहले तो जिलेबी खा लेते। ये सब इंद्रिय प्रत्याहार है, अपने को खींचते रहते, इसलिए भगवान का दरवाजा खुलता ही नहीं है। और जब हम प्रत्याहार यानी सारे इंद्रियों पर हम जब कंट्रोल करेंगे, प्रत्याहार करेंगे, तब जाके कहीं दरवाजा खुलेगा, बराबर है। तो ये दरवाजा है, ये दरवाजा कब खुलेगा, देखिए अंदर तो है भगवान की मूर्ति, अंदर क्या है, भगवान की मूर्ति है। तो ये भगवान की मूर्ति तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। तो अंदर जाएंगे तब क्या होगा कि देखिए ये प्रत्याहार का दरवाजा खुल गया, तो फिर हम अंदर गए, ये छठा आ गया धारणा। धारणा, धारणा यानी हम मंदिर में तो गए, अंदर अंदर जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, मंदिर में क्या क्या लिखा है, वाह कितना सुंदर डेकोरेशन है, वाह कितने सुंदर, सारा चारों तरफ मंदिर के मतलब मंदिर पे आ गए, परंतु मंदिर की एक एक चीज देख रहे, वो है धारणा।
और फिर मंदिर का जब भगवान की मूर्ति देखी, वाह, फिर हम शांति से नीचे बैठ गए। वो हो गया ध्यान, कि भगवान पर हमारा ध्यान लग गया। क्या सुंदर मूर्ति है, क्या भगवान है, वाह, साक्षात भगवान दिख रहे हैं। और ऐसे भाव भाते भाते आप श्रद्धा में पहुंच जाते और भगवान में खो जाते हो। और फिर धीरे धीरे इतना खो जाते हो, एकाग्र हो जाते हो, एकाग्र हो जाते। और फिर आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ बैठे। आपको कुछ मेले की चीज याद नहीं आती, कुछ परिवार की चीजें याद नहीं आती, बस एक भगवान और आप, और उसमें आप एकाग्र होके जाते हैं। एकाग्र, तो धारणा ये पहली स्थिति है। वहां क्या होता है, मंदिर में अपना चित्त स्थिर होता है, एकाग्रता होती है, ये पहली अवस्था है। चारों तरफ ध्यान जाता है, परंतु वो मंदिर पर जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद ध्यानमग्न हो जाते हैं, तो ध्यान लग जाता है, और लास्ट समाधि होती है। ये आध्यात्मिक हो जाता है और आदमी अंदर उतर जाता है और फिर ध्यान लग जाता है। तो आपको समझ में आ गया सबको किस तरह प्रत्यार ध्यान क्या होता है? समझ लो, आपके पास ओंकार का चित्र है, राइट? ओंकार का चित्र है ना। चलिए, मैंने आपको ओंकार का चित्र दिखाया। अब आपको क्या दिख रहा है? ओंकार दिख रहा है। वो क्या लिखा है, ऊपर लिखा है ओंकार का 5 बार। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? धारणा कर रहे हैं। धारणा है, ओंकार पर ध्यान केंद्रित है। बाकी हम आजू बाजू नहीं देख रहे, केवल ओंकार को देखो। पीछे ग्रीन कलर है, पीछे ग्रीन कलर में एक वाक्य लिखा हुआ है, ओंकार का उच्चारण सुबह 5 मिनट करो। और फिर एक बिंदी भी दिखती है। ये सब हम ओंकार का चिंतन कर रहे हैं, ये धारणा है। और फिर अब ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना है मतलब आप समझो कि ओंकार के ऊपर जो बिंदी है, बस वो बिंदी को देखना है और कुछ नहीं देखना है। एक बिंदी दिखनी चाहिए। फिर ओम दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। जैसे अर्जुन को केवल आंख दिख रही थी, वैसे उसी प्रकार हमको जिस बिंदु पे कंसंट्रेट कर रहे वही दिखना चाहिए, वो ध्यान हो गया। और फिर धीरे 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 हमारा मन, विचार, शरीर सब खत्म हो जाएंगे। हम इतने लीन हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे कि फिर अपना ध्यान लग जाएगा। तो उसे ध्यान कहते हैं। तो समझ में आ गया सबको अष्टांग योग? सबका क्लियर? आगे चले, कुछ बढ़े तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बतानी है तो उसके ऊपर चलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया अष्टांग योग? एक एक अंक पे एक क्लास रहेगी, तब हम डीप में बात करेंगे। सुचिता जी को तो अच्छा लग रहा है, बाकी किसको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? समझ में आया है? क्लियर सबको? कोई प्रश्न है अष्टांग के बारे में? अष्टांग के बारे में किसी को कोई प्रश्न है? बहुत अच्छे से बताया अलका दीदी आपने, एकदम बढ़िया से स्पष्ट हो गया। इतना टाइम हो गया, हमको तो नहीं मालूम था अष्टांग का क्या क्या है, मगर आपने क्लियरिटी कर दिया। और जो लास्ट का मोक्ष का है वो भी क्लियर कर दिया। उसके जरिए सीढ़ियां जैसे होती है, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक जाना है, उतना तक क्लियर कर दिया अलका दीदी। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी मेन हमारा विषय है, उस पर आते हैं। आज का आसन। आसन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा क्लास आसन का ही है और हमारा प्राण शक्ति बढ़ानी है। तो हम आसन के अलग अलग व्यू जानते हैं, साइंटिफिक स्टडीज कैसी हुई वो जानते हैं। आसन से क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम 2 काम करते हैं। एक क्या करते हैं? योगिक क्रियाएं करते हैं, और दूसरा आसन करते हैं। तो एक बताइए मुझे कि आसन करने से पहले योगिक क्रियाएं करना क्यों जरूरी है? मैंने ये बात आपको बहुत स्पष्ट और क्लियर और उदाहरण के द्वारा बताई है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे पता है बहुत कम लोग जुड़े हैं, परंतु जो जुड़े हैं वो भी अगर आप मुझे बता सकोगे कि आसन करने से पूर्व योगिक क्रियाएं करना आवश्यक है, तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सी योगिक क्रियाएं करनी है? यस बोलो। यस, यस सुधा जी, अनम्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी। सुधा जी को, सुधा जी बोलना चाहती है। हाँ बोलिए अपना सुधा शरीर जी। में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नहीं, पर आसन के पहले हमें योगिक क्रिया क्यों करनी? योगिक क्रिया से भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आसन से भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, परंतु आसन करने से पूर्व योगिक क्रिया करना जरूरी है, ऐसा बोलते क्यों? मन शांत होता है अपना आप, नहीं, रेडी हो और जाते हैं अपने बताइए। योगा करने का। नहीं, हाँ रेडी हो जाते। एक तो रेडी हो जाते मतलब क्या करते हो? व्हाट इज रेडी होना? क्या रेडी होता है? आप तो रेडी होके ही तो आए ही योगा करने के लिए, हाथ पैर मानसिक अपना तैयारी सब करके। हाँ, मानसिक है। है? तो हाँ, एग्जैक्टली और बताइए, टू दी पॉइंट आने की कोशिश करते हैं, बताइए। यस
बोलिए सुचिता जी, कुछ पता चल रहा है योगिक क्रिया है कि मैंने तो उदाहरण के साथ बताया आपको, बिजली का इतना अच्छा उदाहरण उदाहरण। दिया था, हाँ? बिजली का उदाहरण दिया था नहीं नहीं, वो तो प्राण के लिए था प्राण के बिजली का लिए। उदाहरण। अच्छा, चलिए, तो चलो मैं बताती हूँ कि डायरेक्ट आसन कभी नहीं करना चाहिए, पहले योगिक क्रियाएं आवश्यक है। क्यों? देखिए, आपके पास गाड़ी है, फोर व्हीलर है क्यों स्कूटर है, तो आपको चलना है, और आपने क्या किया, बहुत जल्दी है, अभी क्या करते हैं, डायरेक्ट फोर्थ गियर में डाल के भाग जाते हैं, गाड़ी चलेगी? क्या होगा? एकदम फोर्थ गियर डाला तो क्या होगा सुनील भैया, डायरेक्ट फोर्थ गियर में गाड़ी एक्सीडेंट हो डाल जाएगा, दिए, गाड़ी उठ डाल जाएगी। सकते, चलाते हैं क्या गाड़ी? इनबैलेंस। क्यों, क्या क्या होगा अगर फोर्थ गियर में डायरेक्ट कर दिया आपने कार चलाते टाइम? इनबैलेंस होंगी मैडम। गाड़ी इनबैलेंस नहीं होगी, फोर्स पे इंजन पे जाएगी। बहुत तनाव आएगा, इंजन पे तनाव आएगा, हो सकता है इंजन बंद पड़ेगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि हमको माचिस ले स्टेप ले। बाय स्टेप जाना चाहिए गाड़ी। यस, हाँ, तो इसी प्रकार अगर हमने आसन किए, मतलब हम फोर्थ गियर से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे, क्योंकि बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होती, अंदर के जो इंद्रिय है ना, रक्त प्रवाह है, जो मांसपेशियां है, इन सबको ना हमको तैयार करना पड़ता है। तो योगिक क्रिया से ये सब तैयार होते हैं, धीरे धीरे करते हुए योगिक क्रिया, धीरे साथ करते, धीरे पैर वॉक करो और फिर स्पीडी करो, तो इस प्रकार होते हैं। तो आइए अपन इसके बारे में जानते हैं। योगिक क्रिया के दौरान कई लोगों ने कई जगह देश विदेश में साइंटिफिक स्टडीज की है, और इसमें इलेक्ट्रोमाइग्राफिक रिकॉर्डिंग ईएमजी किया है। इसके द्वारा क्या किया है उन्होंने, मांसपेशी की कितनी क्रियाशीलता बढ़ती है, लचीलापन कितना होता है, मांसपेशियों पे कितना दबाव आता है, ये जाना जाता है। और उसके बाद ईसीजी किया है, ईसीजी किया है, और ईसीजी द्वारा हृदय पर कितना नियंत्रण होता है, रक्तचाप पे कितना नियंत्रण होता है, ये सब देखा गया है। और इसके बाद में श्वास संयम, कुंभक कर लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये सारे साइंटिफिक स्टडी किए, तो आसनों से क्या होता है, मांसपेशियों को खिंचाव। देखो, योगा में दो एक्शन होती है, एक क्या होते हैं, दबाते हैं और एक खींचते हैं, दबाते हैं और खींचते हैं। अभी देखिए, ये गर्दन, गर्दन है, ये गर्दन को हमने दबाया, ये दबाया तो ये क्या हो गया, दब गई, और पीछे से क्या हो गया, वो विस्तारित हो गई। तो दो क्रियाएं हमेशा होती है, कुछ भी करो, हमने गर्दन पीछे की, अब पीछे दब गई और यहाँ खिंचाव आ गया, तो ये सब मांसपेशियों में खिंचाव आने से पहला इसमें लचीलापन सा आ जाता है, लचीलापन आ जाता है। अनेक डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज, एक लक्ष्मीकांत करके एक डॉक्टर है, वो मद्रास के हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज ऑफ मद्रास में जब कमजोर हृदय वाले को, जिनका हृदय कमजोर है, ऐसे रोगियों को उन्होंने हलासन करवाया, सर्वांगासन कराया, विपरीत करनी कराई, और देखा कि उनकी शक्ति बढ़ी है, उनको स्फूर्ति आ गई। ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे रिसर्च, अब मैं बताने जाऊंगी तो टाइम नहीं मिलेगा। पोलैंड का एक थर्ड क्लीनिंग ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने डायरेक्ट अभ्यास किया, तो उनको पता चला कि शीर्षासन किया, शीर्षासन, और उसमें ईजीसी और एक्सरे किया, तो वो ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे कि शीर्षासन के द्वारा हृदय पर दबाव नहीं आता है, इसके कारण रक्त जमाने में संतुलन आता है, हृदय के रोगों को रोका भी जा सकता है। इस प्रकार योगिक क्रियाएं में क्या होता है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोसोमैटिक, सर्व प्रकार की बीमारियां दूर होती है, और हमारे शरीर में जो अलौकिक शक्तियां है वो बाहर आती है। इस प्रकार योगिक क्रियाओं का सबसे अधिक परिणाम कहाँ होता है पता है आपको? चलिए, आसन हो या योगिक क्रियाएं हो, सबसे अधिक परिणाम कहाँ होता है? अब इतने साल योग से जुड़े, कम से कम ये बात तो बताइए। चलिए आनंद भाई जी बोलिए, सबसे अधिक परिणाम कहाँ होता है? ब्रीथिंग। बताइए बताइए, बोलो खुल के दिल से, गलत हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बोलते जाइए। मन पे होता है। नहीं, शरीर, मैं अभी शरीर की पर, बात कर रही हूँ। शरीर शरीर पर के होता द्वारा है। कहाँ होता है? शरीर के उसमें कहाँ अधिक परिणाम होता है, सर्वाधिक परिणाम जॉइंट्स, कहाँ होते हैं? जॉइंट्स नहीं पर, नहीं मांसपेशियों वगैरह पर। नहीं, ब्रीथिंग। सर्वाधिक परिणाम, सर्वाधिक परिणाम। ब्रीथिंग। आनंद केंद्र पर। नहीं, चलिए हार्ट बोलते पर। जाइए, बता, कोई तो पटक वहां तक पहुंचेगा, इतना बोलते बोलते तो जरूर पहुंच जाएंगे कहीं हार्ट ना पे कहीं रहे तो। ना, चलिए बता सकते हो? करो मार चालू।
चलो बता देती हूँ। सर्वाधिक परिणाम होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों पे होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्यों इंपॉर्टेंट है? कारण हमारे भाव जुड़े हैं, वो कहाँ होते हैं? हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर डिपेंड होते हैं। तो भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बहुत सारा फायदा होता है। और आज आयुर्विज्ञान में भी ऐसा कहा है कि जहां दवाई काम नहीं करती है वहां किसका काम आ रहा है? वहां योग काम आ रहा है। और इसको तो योगिक क्रिया, इनको तो जादू की छड़ी जैसा काम करती है। एक विषय कर, तो सबसे पहला ज्यादा परिणाम अंतःस्रावी ग्रंथियों पर होता है, परंतु एक पर देखेंगे कि हमको किस पर हमारे आसन का परिणाम होता है। तो आपको पता है क्या? क्या नाम उसका? भारतीय अंतरिक्ष, सबसे पहला अंतरिक्ष कौन था? वो राकेश शर्मा, याद है? नाम सुना है राकेश शर्मा? अंतरिक्ष में सबसे पहले 1984 में पहुंचा था वो। तब उसको पता था कि अंतरिक्ष में जाने के क्या होता है? भारहीनता आते, वजन हमारा एकदम सब कम हो जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है? हमारा सारा शरीर, विचार सब अस्त व्यस्त होते। परंतु उसने योग का अभ्यास किया, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में जो आदतें होती है उसके लिए अभ्यास किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो इस प्रकार इसका अभ्यास किया गया है। और आसन का प्रभाव सबसे अधिक वैज्ञानिक दृष्टि। घर में बात हो रही है तो अपने आप को म्यूट कर दीजिए। घर में बात हो रही है, प्लीज घर में जिनके बातें चल रही है वो अपने आप को म्यूट कर दीजिए। कोई बात नहीं है, बात करने दो उनको, पर आप अपने आप को उनको म्यूट कर दीजिए। जब बोलना है तब करिए। तो ठीक है, पहला परिणाम हमने देखा अंतःस्रावी। सबसे मेन हमारे शरीर में क्या है? अस्थि तंत्र है। अस्थि तंत्र, पूरा शरीर अस्थि तंत्र, क्योंकि हमारा ये शरीर का ढांचा है और ये सारा अस्थि तंत्र है ना, तो उसके ऊपर वो सारा हमारा किससे? हड्डियों का ढांचा है। ये सारा शरीर का बोझ उठाता है। ये अस्थियों में क्या है? ये देखो, जगह जगह जोड़ है, हाथ का जोड़ है, कंधों का जोड़ है, ये सब जोड़ है हमारे अस्थियों में, सब जोड़ है, सारे जोड़ है। और ये जोड़ क्या होते हैं? अगर हम आसान नहीं किएंगे, ऐसे इससे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जकड़ जाएंगे। फिर हाथ नहीं मुड़ता है, दुखता है, हाथ मुड़ेंगे दर्द होता है। परंतु अगर अपन नियमित आसन करेंगे तो हमारे सारे जोड़, देखो दरवाजा है, ये दरवाजा बंद है, परंतु ये दरवाजा सालों से बंद रखा तो उसमें क्या होगा? जंग चढ़ता है, और जंग चढ़ता है तो वो खुलता नहीं है। फिर उसको तेल ऑयलिंग करना पड़ता है, फिर कहा तो खुलता है, तो कुरकुर कुरकुर आवाज आके खुलता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे जोड़ होते हैं, वो कड़े हो जाते हैं। और जो जोड़ की समस्या आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले ये हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। नंबर 1 अस्थि तंत्र। सेकंड, ये अस्थि तंत्र के ऊपर पूरी मांसपेशी आती है, पूरी ये सब मांसपेशियों अस्थि तंत्र है, ये अंदर अस्थि तंत्र सुरक्षित रहे इसलिए सारी मांसपेशियों से बना है। ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दो है। जैसे हमारा मन हो तब हाथ हिलाएंगे, पर हमारी पापनी अपने आप हिलती रहती है, हृदय अपने आप पंप चलता रहता है। तो इस प्रकार ये सब मांसपेशियों को भी ठीक करता है। ये यौगिक क्रियाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है और ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे है हमारा सबसे मेन कौन सा तंत्र है? सबसे इंपॉर्टेंट तंत्र, अस्थि तंत्र के बाद बताइए सबसे इंपॉर्टेंट तंत्र जिस पर बहुत लाइफ पूरी हमारी डिपेंड है, उसके बिना तो आदमी स्वस्थ रह ही नहीं सकता। चलिए बताइए, अभी ये तो कम से कम बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा है, तंत्र कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना हम स्वस्थ? हृदय और रक्त कौन सा? हृदय और नहीं, रक्त सबसे पहला बताओ। मेंदू। ना वो तो है ही नहीं। जो डे टू डे का है, डे टू डे से उसका संबंध है, डे टू डे से संबंध है आज के। मैंने उसका संबंध अपान वायु से बताया हुआ है, याद करो आप। डाइजेस्टिव अपान सिस्टम। वायु सीख, यस, डाइजेस्टिव सिस्टम। पचन तंत्र सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पाचन नहीं होगा तो वो तो सब बाद में चलेगा। अगर सुबह उठते ही नहीं हो गई, वो कब होगी? हाथ फेरते रहते कब होगी? ओ माय गॉड,
मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्या हुआ, अरे आज सुबह से हुई नहीं है, क्या करूं। आदमी तो इतना रेस्टलेस हो जाएगा और इतनी बीमारी आएगी, इतनी बीमारी आएगी। तो सबसे पाचन तंत्र बहुत है, इम्पोर्टेंट है, तो वो भी बहुत फर्क पड़ता है। और उसके लिए सात्विक संतुलित आहार तो जरूरी है, परंतु योगासन से भी उस पर परिणाम होगा। उसके बाद रक्त संचरण, तो आसन और योगिक क्रियाएं द्वारा हमारे सारे वो जो अभी आप बोला रक्त हृदय, सारी रक्त वाहिनियां, ये सब बहुत अच्छी लचीली बनती है और रक्त प्रवाह अच्छा होता है। अगर रक्त प्रवाह के अटक गया, गांठ हो गई, बस प्रॉब्लम तो होते ही नहीं है। फिर है नाड़ी तंत्र, जब तक नाड़ी तंत्र ठीक नहीं है, आप समझो ये साइकिल की चेन होती है ना, वैसे हमारे रीढ़ की हड्डी में पूरे एक 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 अस्थि हमारे है, और ये अगर ठीक काम नहीं करेगी, परंतु ये रीढ़ की हड्डी को लचीला रखता है। इस प्रकार इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःस्रावी ग्रंथि है, इस प्रकार सारा काम, बहुत सारे फायदे, मैं इस पर 1 घंटा भी बताऊंगी ना तो कम पड़ेगा। और दूसरा बात है कि देखिए, सबसे एक और मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि योगा हमें क्यों करना चाहिए। केवल शरीर स्वास्थ्य के लिए करना या किसके लिए करना, और क्या उद्देश्य है बताइए, और क्या करना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। चलिए, समय का नियोजन करना है, प्रश्न भी पूछने, तो ये बताइए कि हमारा जो आसन करना है वो 2 उद्देश्य करने हैं, 2 उद्देश्य है हमारे को। आसन करने के 2 उद्देश्य है। यस, आवाज क्लियर नहीं आई तो रहता है मैडम। नहीं, शारीरिक आवाज और स्पष्ट मानसिक। नहीं है। शारीरिक बराबर है, मानसिक नहीं। वो स्वास्थ्य में सब आता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, ये सब स्वास्थ्य में आएगा। तो एक तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य बोलने का, स्वास्थ्य में सब कवर होगा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, और क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। चलिए थोड़ा सा सोचिए। नहीं, फैसिलिटी हो गए, ये सब इसमें आ गए, बताइए। तो हमारे हमारे जीवन के 2 उद्देश्य हैं। भगवान महावीर तो एक पुस्तक मैंने आपको बताया था कि महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र, तो उसमें भगवान महावीर क्या बोलते हैं आपको बताइए। मैंने बताया हुआ है आपको, याद कीजिए। 2 पक्ष है। पहला पक्ष हो गया स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य में सब आ गया, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, साइकोसोमेटिक बीमारी, ये सब आ गया। और एक मेन पक्ष है जिसके लिए हमारा उद्देश्य सफल होगा, योगा का जीने का उद्देश्य सफल होगा, वो कौन सा है। मोक्ष। मोक्ष है, पर उसको शब्द है मोक्ष, तो अंतिम जो हमें रिजल्ट मिलने वाला मोक्ष है, पर उसके लिए हम कुछ करते हैं ना, मेडिटेशन वगैरह। उसको जैसे अभी उन्होंने बोला कि मानसिक शास्त्र, मानसिक आध्यात्मिक सुख, पर उसको एक हो गया, एक नहीं चाहिए मुझे, सब जिसमें कवर होगा। जैसे स्वास्थ्य बोलते क्या होगा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, साइकोसोमेटिक, वैसे वो बोलेंगे तो सब कवर होना चाहिए, उसमें मेडिटेशन कवर होना चाहिए, उसमें वो कवर होना चाहिए। चलिए कौन सा, तो बता देती हूँ। हमारे सामने 2 पक्ष है। पहला पक्ष स्वास्थ्य का है और दूसरा पक्ष है वो साधना का पक्ष है, साधना बोलते हैं इसको। फिर मेडिटेशन की करो, कौन सी करो। अब स्वास्थ्य का पक्ष कमजोर है तो साधना अच्छी कैसी होगी। यानी साधना करनी है, मोक्ष में जाना है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन कैसे करोगे, बैठ ही नहीं पाते हो आप, 15 मिनट 5 मिनट नहीं बैठते हो, हाँ? तो साधना इंपॉर्टेंट है। तो स्वास्थ्य का कमजोर है तो साधना नहीं होगी। तो स्वास्थ्य और साधना दोनों का गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अरे स्वास्थ्य और साधना छोड़ दो, मैं एक उदाहरण देती हूँ। भिखारी भीख मांगता है, बराबर है, अगर उसका पेट में बहुत दर्द है, बुखार 104 105, क्या वो भीख मांगेगा कि सोएगा। शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है। क्या करेगा। नहीं, मैं प्रश्न सीधा पूछा है, भिखारी को बहुत 105 बुखार है, वो सोएगा कि भीख मांगेगा। सोएगा मैडम, सोएगा। शरीर, इसीलिए शरीर स्वस्थ नहीं तो भिखारी भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर प्रधानमंत्री को अगर बीमारी आ गई तो वो बोलेगा कि आने दो बीमारी, मुझे कोई डर नहीं है। कोई नहीं बोलता। क्या मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, सारे डॉक्टर को बुला दूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा बोलेगा क्या प्रधानमंत्री। कि स्वस्थ रहना चाहेगा, स्वस्थ रहना चाहेंगे। तो प्रधानमंत्री हो, यस प्रधानमंत्री हो, इसीलिए हमारे
प्रधानमंत्री कितना योगा करते हैं, इसीलिए तो वो इतने स्वस्थ है, इतना काम कर सकते हैं, 18-18 घंटे नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने योग को विश्व पे लाया। इसीलिए संस्कृत का एक सूक्त है, स्वस्थ चित्ते बुद्धया प्रस्फुरन्ति, यानी स्वस्थ चित्त में ही बुद्धि की स्फुरना होती है। इसीलिए आरोग्य मनुष्य की पहली आकांक्षा है, पहला सुख निरोगी काया, और मानवीय देह का इम्पोर्टेंट समझा है भारतीय दर्शनकारों ने, मनुष्यों ने। इसीलिए साधना करनी है तो शरीर स्वस्थ चाहिए, गति प्रगति करनी चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, सिद्धि प्राप्त करना है, शरीर स्वस्थ चाहिए, समाधि तक पहुंचना है, शरीर स्वस्थ चाहिए। परंतु शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन चाहिए। साध्य तो हमारा बहुत अच्छा है कि मोक्ष तक जाना है, तो फिर चोरी करके सब करके पहुंचोगे क्या वहां तक? तो शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन चाहिए, और उसके लिए योग हमें काम आता है, ये योग हमें उपयोगी पड़ता है। इसीलिए हमें अष्टांग योग को पूरा उपयोगित लाना है, सभी तरह से उपयोग करना है। और हम जब पूरा अष्टांग योग समझेंगे तभी मुझे लगता है कि हम लोग सच्चे अर्थ से अच्छा जीवन पाएंगे, कल्प वृक्ष हो जाएगा। देखिए एक जगह क्या कहा है, योगः, ध्यान से सुनो, योगः कल्पतरुः, योगः कल्पतरुः श्रेष्ठो, योगः चिंतामणि, योगः चिंतामणि पराः, योग प्रधानम धर्माणा, योग सिद्धे स्वयं ग्रहा। यानी सच बात यह है कि आध्यात्मिक कामना की पूर्ति करने के लिए, जीवन में स्वास्थ्य लाने के लिए, सबके लिए अध्यात्म का ये योगा एक कल्प वृक्ष है, ये चिंतामणि रत्न है, ये हमें सहाय करेगा। आपको स्वस्थ रहना है, केवल बहिर्जीवन अच्छा चाहिए, पहले 4 अंग यमन नियम आसन प्राणायाम का उपयोग कीजिए, आप स्वस्थ होगे, आपका बाहर का जीवन अच्छा होगा। जिनको आगे प्रगति करनी है वो प्रत्याहार का दरवाजा खोले और अंतरंग में प्रवेश, धारणा ध्यान समाधि करेंगे, मोक्ष तक पहुंचेगा। इस प्रकार सर्व धर्म की रीढ़ है वो योग है, सर्व धर्म की रीढ़ है वो योग है। इस प्रकार योग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक मन आत्मा सारे स्तरों पर काम करता है, ये मन को शुद्ध करता है, शरीर को शुद्ध करता है। तो इस प्रकार भारतीय मनुष्य की अनुपम देन है योग। इसलिए क्या कहा है, योग के लिए एक और सुंदर सूत्र भी बताया हुआ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर एक बहुत अच्छा सूत्र बताया था शरीर के लिए, साधना के लिए शरीर जरूरी है, ऐसा एक कुछ सूत्र बताया हुआ था श्लोक के। शरीर याद आता है तो शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, अगर धर्म करना है, अगर साधना है, अगर हमें मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, बुखार आ गया, नहीं नहीं मुझे तो मंदिर में जाना है, बुखार होने तो जाओगे क्या? आराम से घर सो जाओगे। तो साधना भी करनी है, धर्म भी करना है, तो हमें योग की बहुत जरूरत है। इस प्रकार योग बहुत लंबा विषय है, ये मैं साल भर भी आपको बताती जाऊंगी तो भी कम हो जाएगा। तो हम एक नेक्स्ट टाइम से सीरियल शुरू करेंगे। अभी हमारी सीरियल चालू है प्राण, प्राण के 3 एपिसोड हो चुके हैं। प्राण क्या है, पंच प्राण क्या है, प्राण बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब हमने 3 एपिसोड में देखा है। जिन्होंने नहीं देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं जाना तो समझ लो जीना ही नहीं सीखा, इतना इंपॉर्टेंट है। हमको जो समझते हैं ना श्वास ही जीवन है, श्वास जीवन नहीं है। श्वास खत्म होता है तो जीवन खत्म होता है, नहीं। अगर श्वास से जीवन चलता है तो लोग बोलते कि जिंदगी भर ऑक्सीजन लगा के चलाते ही रहो, चलाते ही रहो, पर डॉक्टर एक पॉइंट पे आके क्या बोलते, निकाल दो, अब खत्म, प्राण गए, तो ऑक्सीजन काम नहीं करते, यानी श्वास नहीं काम करता है, अंत तक जो काम करता है वो प्राण। जीवन शक्ति है, जब तक प्राण है तब तक व्यक्ति जीवंत है, वो प्राण समझना। मैंने समझा है प्राण क्या है, कैसा होता है, कहाँ से आता है, उसको क्या करते हैं, और पंच प्राण बॉडी में कैसे काम करते हैं, ये सब बहुत 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 जरूरी है आपके लिए जानना। इसीलिए आप सब आगे बढ़े। अब थोड़े 5 मिनट के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय था, मैंने आप प्रैक्टिकल नहीं करवाई, कल हम प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत सुंदर अलका दीदी। कोई प्रश्न हो तो आप मैडम प्रत्याहार का मीनिंग क्या बताए थे? क्या प्रत्याहार का क्या मीनिंग पूछा क्या आपने? बताए थे? प्रत्याहार का प्रत्याहार मैंने आपको बताया, आप अभी बताइए, जिन्होंने सुना वो बताइए, प्रत्याहार का मीनिंग बताइए। प्रत्याहार यानी चलिए मेहनत जिन्होंने करना।
जतरा का उदाहरण देके बताया था हाँ? आपने। जतरा जतरा का उदाहरण देके बताया था प्रत्याहार का, यानी दरवाजा खोलना अपना। मेन मतलब दरवाजा तो प्रत्याहार साधने से खुलता है। हाँ। प्रत्याहार यानी क्या होता है कि अपनी इंद्रिय है, 5 इंद्रिय काम करती है ना। मैंने बताया आपको, सुगंध आ गई, हाँ हाँ खाना खाना है, क्या बना है, किसने बनाया, कहाँ है, मुझे लाना है, मुझे लाना है। साड़ी देखे, वाह क्या साड़ी है, आंखें ने बस उस पर अटक गई इंद्रिय। चक्षु तो ये सब है ना, इंद्रिय, इंद्रियों को 5 इंद्रिय। खींचना है, 5 इंद्रियों को अंदर खींचना है। मैंने उदाहरण दिया था कछुआ का, कछुआ अपने पैर अंदर खींच के ऐसा हो जाता है। सारे इंद्रियों को अंदर खींचना प्रत्याहार, यानी विषयों से उसको अलिप्त कर देना है, वो प्रत्याहार है। हम एक एक विषय पे एक एक लेक्चर करने वाले हैं, तब डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए। जी, और कोई प्रश्न हो प्रत्याहार अभी समझ? हाँ जी, समय संपन्न हो रहा है, किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो। प्रत्याहार के ऊपर अभी हमारा 2 दिन का वर्कशॉप भी चला था, निरंजन जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया भी था, और आज वो पॉइंट, सारे पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो गए। वही है, अपने को बार बार क्लास लेने का उद्देश्य यही है कि हमें उस विषय को क्लियर करते जाना है, क्लियर करते जाना है। तो बताइए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो अपन एंड तक चलते। एक बात और मैं बताऊंगी आपको और पूरा करूंगी। हाँ, जैसे मैंने बताया पूरा वैज्ञानिक पक्ष आपको बताया, वैसे योगा का आध्यात्मिक पक्ष भी है। मूल जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक है। ये तो साइड मतलब साइड गिफ्ट है समझ लो। जैसे दवाई लेने से साइड इफेक्ट पूरे होते हैं, वैसे आसन करने से साइड इफेक्ट अच्छे होते हैं। अस्थि तंत्र मतलब लचीला होता है, मांसपेशियां अच्छी होती है। वैसे आध्यात्मिक चेतना ये अंतरंग की हमारी अनुभूति है, अभिव्यक्ति है। अभी क्या हुआ है, विज्ञान ने बहुत सुख सुविधा दी है, तो सारे यंत्रों का उपयोग करना, चलना नहीं, स्कूटर, वहां से कॉर्नर पे भी जाना है तो स्कूटर। तो ये सब सुविधा के कारण क्या हो गए कि हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डिपेंड हो गया मशीन पर। दूसरा, मानसिक तनाव इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, भावुकता आ गई है, व्यक्ति में चिंता आ गई है। तो ये सब जो तनाव, उनसे मुक्त मानसिक दृष्टि सबसे स्वास्थ्य उपलब्ध होता है। तो इसके लिए हमें आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं, कारण कि योगा से क्या होता है, सुख दुख, लाभ अलाभ, इन द्वंद्वों से ततो द्वंद्वान विघाता। पतंजल ने क्या बताया, ततो द्वंद्वान विघाता, मतलब योग करोगे सारे द्वंद्व नष्ट हो जाएंगे और सहिष्णुता आएगी। और फिर ये स्नायु ठीक होना, अवयव अच्छे होना, ये तो ठीक है, परंतु इसमें हमारी प्रगति हो जाएगी, आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे। और इसके लिए आपको याद होगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे आचार्य कुंद कुंद, नाम सुना होगा, आचार्य कुंद कुंद, तो उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट उनके वर्ड में बताती हूँ। जिन शासन को जानने वाले, जिन शासन को जानने वाले आहार विजय तो करते ही है, आहार विजय के साथ अगर आसन विजय करेंगे नहीं तो वो सच्चे साधक भी नहीं होंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि उनको आहार के साथ हर एक को क्या करना चाहिए, आसन विजय करना सीखना चाहिए। ये जैन परंपरा में बहुत इम्पोर्टेंट बताया हुआ है। चलिए, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी बातें बताने के लिए, आपको पता है, बिंदु बताया मैंने, समझ लो सिंधु इतनी बातें होती है। तो हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अभी आपको किसी को बताने, आज योग एक फैशन बन गया है, और ये फैशन में योग लोग सिखाते हैं प्रॉपर, किसी को कुछ भी पता नहीं है, कुछ आसन आ गए वाह, और ज्यादा से ज्यादा शरीर मुड़ गया तो उनको लगता है मैं द बेस्ट इन आसना। बस आसना के बोला? पोजीशन दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बड़े बड़े एड लगाते हैं निरोगी करने के लिए, और आसन कराते हैं। आसन योगा नहीं है, योगा अष्टांग को जानेंगे तब जीवन शैली बदलेगी, और जब जीवन शैली बदलेगी तभी हमारा सब कुछ होगा। तो आसन हमें शक्ति प्रदान करेगा, आसन हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगा, मन की शांति देगा। कितना सारा है, मैं अगर बताने जाऊं। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ,
मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंद आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका लानी करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। नो लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। क्या करती है, कृतज्ञोस्मि, क्या करती? कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं, सर। हम सब आपके आभारी हैं।